किसी ने पूछा भोलेनाथ आपने त्रिशूल क्यों रख रखा है? शंकर भगवान के ये संसार की कढ़ाई में जितने भी पड़े हुए हैं ये सब आटे के और थूली के कण हैं, इनको पलटने का काम मेरा ही है। जो ज्यादा फुदकता है उसको तुरंत नीचे डाल देगा और ऊपर कर देगा। जो ज्यादा फुदकता, जिसने किया मेरे पास तो खूब बेबा है, मेरे पास में खूब धन है, मेरी तो दुनिया सुनती है, मेरे को क्या जानते हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा? ये फुदका और भगवान ने पलटा दिया। अब ऐसा पलटा दिया, 2 कदम चलता, मेरी बीपी, मेरा शुगर, मेरी सांस भरा रही, मेरी श्वास दमे की बीमारी हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो किसी ने पूछा तुम्हारे पास में तो वैभव बहुत था, तुम्हारे पास में धन बहुत था, तुम्हारे पास में संपदा बहुत थी, तुम्हारे पास में दौलत बहुत थी, फिर क्या हुआ? तो कहा उसके पलटने में देरी नहीं लगती, वो कब पलटे से हलवे को ऊपर कर दे, सीरे को ऊपर कर दे, नीचे कर दे, इसका कोई समय नहीं होता। जो ज्यादा फुदकता है उसको नीचे कर दिया जाता है, फिर वो चिल्लाता है मेरे को आग लग रही है, तप रहा हूं, फिर वो जाके वेदनाथ जी के चरणों में रोता है, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तूने मुझे शरीर में इतना रोग दे दिया? मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पूछ रहे। भगवान के आगे फिर नीचे से अग्नि में तपता है, जब वो तपता है तब भगवान के आगे रोता है। तब शंकर जी कहते हैं रुक जा, मैं अभी पलटता हूँ। और शंकर जी ने फिर नीचे से उसको उठा के फिर ऊपर धर दिया। पर मालूम क्या था कि फिर फुदक गया, फिर वापिस भूलना मती। सीरे में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के तो बोलो, पलटा। उसका नाम ही है पलटा। शिव कृपा ही ऐसे। हम हमेशा कहते हैं देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे। क्या झाड़ कर देंगे? जम के बोलो जरा। देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे, और महादेव जब देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। वो देने में कभी कमी नहीं रखता। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी जागरूकता और आपके हृदय में शिव के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब मौका मिल जाए, थोड़ा सा भी जिंदगी में अगर दुख है और तुम्हें लग रहा है कि मैं दुखी हूं, कहीं ऐसा लगे कि जिंदगी में दुख है मेरे, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत जीवन में कष्ट है, बहुत दुखी हूं, किसी के सामने जाकर मत रोना। क्यों? क्योंकि यदि किसी के सामने जाकर कहोगे तो लोग हंसेंगे कि पहले फूल कर फिरती थी, अब रोती रोती फिरती। किसी के सामने नहीं कहना हमको। हमको अगर दिल की बात कहना है तो देव अधिदेव महादेव से कहना, उससे कहना, उससे निवेदन करना। खाली न जाता हे मेरे शिव, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा
अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात उससे कह सकते हो, आप उससे बोल सकते हो। उससे कहोगे तो वो सुनेगा जरूर। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प की मात्र पंखड़ी पत्ती में क्या बल हो सकता है, ये आप चढ़ाओगे तो आपको ज्ञात होगा। स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता आकर कह दे कि मेरे को महादेव ने नहीं दिया। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से पूछकर क्या अनुष्ठान करूं, क्या पूजन करूं कि मेरे घर में संतान हो। तब गर्गाचार्य बाबा ने भी कह दिया था, कृष्ण एक कन्हैया, एक काम करो, एक एक रानी के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, उससे संतान हो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा। तो एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान उत्पन्न हुई, 10 छोरा और 1 छोरी प्रत्येक रानी से, भगवान कृष्ण की रानी पटरानी से हुए। मेरे राम जी महाराज जब धनुष तोड़ने के लिए गए तब शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर गए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। जब सीता को ढूंढने के लिए, माता जानकी को ढूंढने के लिए जाते हैं तब शिवलिंग का निर्माण करते हैं। ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता जिस दिन वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। ऐसा कोई दिन मेरे कृष्ण का नहीं जाता जिस दिन वो शंकर का पूजन नहीं करते। वो तो दुनिया के लोगों ने आज के समय में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले, हम शिव मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर जी को नहीं मानते। मत मानो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कई बार कि भोलेनाथ जी, मेरे पिताजी ने श्राप दिया है, सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, अपन शमशान में रहेंगे, अपन शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने आएगा अपने से। स्वयं पार्वती जी शंकर भगवान से करेंगे कि शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने के लिए आएगा। शंकर भगवान ने कहा तू घबरा मत, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तू क्यों टेंशन लेती है। और एक बार अगर वो आ गया तो वापस नहीं जाएगा, निश्चित है। शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो उठकर नाच रहे थे। शिव जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि मैं शमशान में रहूंगा। भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान कहते हैं मेरे ससुर जैसा दूसरा कोई ससुर नहीं होगा, कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए शमशान में मैं आराम से रह तो सकूंगा। शमशान में कौन कब्जा करता है। कजन कित्तों के दादाजी मर गए होंगे, उनको जला कर आ गए होंगे, किसी ने मत छाती ठोक कर कहा ये जमीन हमारी है, हमारे दादाजी को जलाया था और ये जमीन पे हमारा दादाजी का हिस्सा है। तो जिससे कहोगे ना वही कह देगा ले सो जा, ले सो, जहां तेरा दादा सोया था मत उसको जा ले। और यही बात किसी के मकान में कहते ये मकान मेरे दादाजी का है और मेरा मकान है तो कोई मना नहीं करेगा। पर जिस जमीन पर शमशान में किसका हक, शमशान में कौन। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, बिल्कुल टेंशन मत ले कि कोई तेरे से मिलने नहीं आएगा, सब आएंगे, नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे। और उस दिन से नियम है, सबको मालूम है कि मर गया, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे कसते हैं कि कहीं भग नहीं जाए। सबको मालूम है कि मर गया, उठेगा नहीं।
नाक में रुई तक ठूस दी बात, रुई भी भर दी कि उठेगा तो मालूम पड़ जाएगा नाक में से रुई निकल जाएगी, पर फिर भी विश्वास नहीं है। उसके बाद भी कई समाज के लोग, कई परिवार के लोग अर्थी के सामने जैसे सुलाएंगे, इतने इतने विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं कि वो खड़े हो जाएंगे, अच्छे से खींचो, उधर से खींचो, इधर से खींचो, हाँ एक बार जम के खींचो, तेरे को ही नहीं दिया, लम्बे खींचे, फिर वो बैठ गया, जो खींचा, फिर उधर से खींचा, फिर कंधे पे धरा, फिर चिल्लाते चिल्लाते ले गए, बोलो राम नाम सत्य, घबराओ मत, अच्छे से बोलो, कही ले गए। प्रसन्न सब धरा रह गया, मकान बना की बना रह गया, फ्रिज में सामान पड़ा की पड़ा रह गया। किसी किसी के फ्रिज में तो सेव फल भी पड़े की पड़े रह जाते हैं। आइसक्रीम के डब्बे में आइसक्रीम रह जाती है, रोती है बहू में, दादाजी खा के नहीं गए, खिला ला बड़ी सुख समाट दे। अरे क्या सुख, क्या सुख। स्मरण में जो आनंद है, सुख है, भगवान के भजन में जो सुख है, नाम कीर्तन में जो सुख है, मंत्र जाप में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। एक बेलपत्री में क्या बल है, जब चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा। शिव पूजन का क्या बल है मेरे राम जी ने, तुम पूरे जहां से राम जी अयोध्या से लंका तक गए, राम जी के अयोध्या से चलने से लेकर लंका के बीच में जो राम पथ गमन बना हुआ है, कभी मौका मिल जाए तो गाड़ी लेके राम पथ गमन सरकार ने बनवाया है। सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर गाड़ी लेकर चलना कि जहां जहां राम जी महाराज चले हैं, वहां वहां उन्होंने शंकर भगवान की पूजन करी है। पूरे राम पथ गमन में जगह जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग मिलेंगे। कोई से पूछोगे कहां का है, राम जी के हाथ का, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम जी के हाथ का। राम जी ने इतने शिवलिंग के निर्माण करे, इतने मंदिर के निर्माण करे, चलते चलते शिवलिंग 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 का पूजन करते करते गए। और जाओ तो पूरे भारत की भूमि पर घूम कर आओ तो लोग कह देंगे ये पांडवों ने बनवाया था। तो पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, अगर मंदिर बनवाना था तो कृष्ण का बनवाना था, फिर शिव का क्यों बनवाया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था अगर तुम्हें वैकुंठ का रास्ता चाहिए और पूरे विश्व पर राज्य चाहिए तो शिव की आराधना में लग जाओ। इसलिए पांडवों ने शंकर के मंदिर बनवाना था। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है वो कभी नीचे नहीं आता, कभी डाउन नहीं होता, बढ़ता ही चले जाता। और कुछ प्रमाण देखना हो तो हमारे यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख, काशी से चालू हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं गुजरात से नहीं लड़ूंगा, काशी से लड़ूंगा, शंकर को पकड़ूंगा तो केदारनाथ तक पहुंच जाऊंगा, ये निश्चित है। ऊपर की ओर बढ़ शिव तत्व की ओर जाओ तो। और किसी को देखना है, बाल गंगाधर तिलक जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र जी को देख लीजिए। और देखना हो तो बैद्यनाथ जी के मंदिर में मां अहिल्याबाई को देख लीजिए। और देखना हो तो शिवाजी को देख लीजिए। वीर शिवाजी की माता शिवाजी को अगर कोई लाड़ प्यार लड़ाती थी तो शंकर के शिवलिंग के साथ खिलवाती थी। कौन कौन जाने?
देखना है वीर शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए। दुर्गादास राठौड़ को देख लीजिए। श्री दुर्गादास जी राठौड़ जब देखते थे कि सामने सेना खड़ी हुई है और इसको आज चारों तरफ से घेर लिया गया है, तब दुर्गादास राठौड़ जिस शंकर के मंदिर की आराधना करते थे, जिस शिव को जल चढ़ाते थे, दुर्गादास राठौड़ उस शंकर से बात करते थे। और दुर्गादास जी राठौड़ जब शिव से बात करते थे तो युद्ध के मैदान में जितने खड़े होते थे तो वीरों में वीर श्री दुर्गादास राठौड़ शंकर का नाम लेकर शंभू कहकर जब आक्रमण करना प्रारंभ करते थे तो अच्छे छक्के छुड़ा देते थे। शिव तत्व में वो सुख डूबा हुआ है।